Good morning to all of you. Today we are discuss about rank of matrix. What is rank of matrix? क्या होता है? Rank of matrix. किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करते हैं? इसका डेफिनेशन है A matrix A is said to be of rank R if पहला कंडीशन है if it has at least one non-zero minor of order R. दूसरा पॉइंट है every minor of order higher than R is 0. यह है रैंक का डेफिनेशन. A matrix A is said to be of rank R if पहला इसका कंडीशन है it has at least one non-zero minor of order R. कम से कम एक नॉन जीरो माइनर हो. दूसरा कंडीशन है कि एवरी माइनर ऑर्डर हायर देन R इज 0. R से अधिक का जो ऑर्डर का माइनर होगा वो 0 होना चाहिए. उस कहेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स. इट इज डिनोटेड बाई रो ऑफ A इक्वल टू R. या इसको पढ़ेंगे रैंक ऑफ A इक्वल R. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं रैंक निकालने के लिए. पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है. जैसे इसमें आ रहा है नॉन जीरो, इसमें आएगा नॉन जीरो रो. तो नॉन जीरो रो क्या है? कुछ पॉइंट्स हैं. ये पहला पॉइंट इसमें है जो रिलेटेड वर्ड आएंगे इसमें नॉन जीरो रो आएगा. तो नॉन जीरो रो is that row in which all the elements are not zero. तो रैंक से संबंधित कुछ पॉइंट है. जो आएगा इसमें आएगा नॉन जीरो रो. तो नॉन जीरो रो का मतलब क्या होगा? नॉन जीरो रो इज दैट रो इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट जीरो. नॉन जीरो रो जो होगा उसमें सारे एलिमेंट जीरो नहीं होंगे. दूसरा पॉइंट है अगर दो मैट्रिक्स हो A और B, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे A डॉट बी. तो A डॉट बी का जो रैंक आएगा इज लेस देन आइदर द रैंक ऑफ A और B. तो सेकंड पॉइंट इसका है इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस
then the rank of product of AB is less than rank of either A or B। तो पहला पॉइंट इसमें है नॉन जीरो रो। क्या है नॉन जीरो? मतलब ऐसा रो जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो ना हो, कोई न कोई एक नॉन जीरो रहे। दूसरा है कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी है जिसका प्रोडक्ट अगर ए बी दोनों निकालेंगे तो इसका रैंक निकाला जाए, प्रोडक्ट ऑफ ए बी का रैंक इज लेस देन रैंक ऑफ आइदर ए आर बी। थर्ड पॉइंट है corresponding to every non-zero matrix A of rank R there exist two non-singular matrices P and Q such that PAQ is equal to IR 0 0। तो ये कुछ पॉइंट हैं रैंक जब निकालेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट बताया गया है कि नॉन जीरो रो आएगा। इसका मतलब क्या है? ऐसा रो नॉन जीरो इज दैट रो इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट जीरो। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि इफ ए एंड बी आर ट्रू मैट्रिसेस देन rank of product of AB is less than rank of either matrix A or B। थर्ड पॉइंट है इससे संबंधित corresponding to every non-zero matrix A of rank R there exist two non-singular matrices P and Q such that PAQ is equal to IR 0 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो 0 0। आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आर क्या बताएगा? ये उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, मान लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 2 by 2 ऑर्डर का, तो उसका रैंक वही आर जो है 2 हो जाएगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 3 by 3 ऑर्डर का तो उसका जो है रैंक जो है आर 3 हो जाएगा। ये है कुछ पॉइंट्स रैंक से संबंधित। और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इसी को कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर
मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा उसी को कहते हैं नॉन सिंगुलर। अब जो है क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे कि इसका रैंक कैसे निकाला जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3, फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है 2 4 5। एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका रैंक बताना है हम लोगों को। इस मैट्रिक्स का रैंक, तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट बताया गया है एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर, तो इसका माइनर हम बनाएंगे। मान लीजिए इसका पहला माइनर है -1 2 2 4, इसको जो है 4 इंटू 1 -2 इंटू 2 जीरो आ गया। और दूसरा दिख माइनर बनाएंगे इसका 1 3 2 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 1 -3 इंटू 2 -1 नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड ऑर्डर का माइनर एक लिए जिसका 0 आ गया, एक और माइनर लिए 0 नहीं आया। तो पहला रैंक का जो बताया गया डेफिनेशन एटलीस्ट इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर, तो सेकेंड ऑर्डर का जो माइनर है ये 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2, या इसको लिख सकते हैं, इसको पढ़ते हैं रैंक ऑफ A, तो इस मैट्रिक्स का जो है रैंक 2 हो गया। और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे अभी इसका। दूसरा एग्जाम्पल है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to 1 2 3 2 3 4 2 3 4 0 2 2। सॉल्व करेंगे हम लोग तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट A is equal to 1 2 3 2 4 2 3 4 0 2 2। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो देखेंगे इसका एटलीस्ट, पहला जो कंडीशन है एटलीस्ट वन माइनर जो है नॉन जीरो होना चाहिए। तो 3/3 का है तो पहला इसका माइनर चेक करेंगे 3/3 का, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 2 3 2 3 4 0 2 2, ये 3/3 का ऑर्डर का माइनर हो गया। अगर 3/3 ऑर्डर का माइनर 0 नहीं होगा तो इसका रैंक 3 हो जाएगा। अगर इसका 3/3 का माइनर का डिटरमिनेंट ऑफ A अगर 0 हो गया, इसका मतलब इसका रैंक 3 से कम होगा, तो 2/2 ऑर्डर का इसमें माइनर लेंगे, वो भी अगर सारा 0 हो गया तब इसका रैंक 1 हो जाएगा। तो 3/3 का पहले हम चेक करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे हम लोग। 3/3 का है तो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन
1, इससे रिलेटेड रो, इससे रिलेटेड कॉमन थोड़ा सा डिलीट करेंगे, 3 4 2 2 3 4 2 2, तो प्लस माइनस 2, अब इससे रिलेटेड रो और इससे रिलेटेड कॉलम डिलीट किए, 2 4 0 2 2 4 0 2 प्लस माइनस फिर प्लस, इससे रिलेटेड रो इससे रिलेटेड कॉलम डिलीट किए, 2 3 0 2 2 3 0 2, ये हो जाएगा। ये पहला डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं, पहले प्लस लेते हैं पहला एलिमेंट के लिए प्लस, इससे रिलेटेड रो कॉलम डिलीट किए, 3 4 2 2 3 4 2 2, फिर माइनस 2, इससे रिलेटेड रो कॉलम 2 4 0 2 2 4 0 2 प्लस माइनस फिर प्लस 3 2 3 0 2 2 3 0 2। अब इसको एक्सपेंशन इसका मल्टीप्लाई करें, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर तब इसका, तो 1 3 2 या 6 माइनस 8 6 माइनस 8 माइनस 2 2 2 या 4 4 माइनस 0 0 जाएगा, प्लस 3 2 2 या 4 माइनस 0 केवल 4 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 4 2 या 8 माइनस 8 प्लस 12 इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10 प्लस 12 2, तो नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जो है 3/3 ऑर्डर का है। इसका मतलब जो है इसका रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता तो उस केस में क्या करते, अब 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते, जितने माइनर इसका बनता 2/2 ऑर्डर का, अगर उसमें से एटलीस्ट 1 2/2 ऑर्डर का माइनर अगर 0 हो जाता नॉन जीरो, तो उसका रैंक 2 होता, और सारे 2/2 का ऑर्डर का अगर माइनर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब उसका रैंक जो है 2 से भी कम होगा। यही तरीका है इसमें चेक करने का। इस क्वेश्चन का जो रैंक हो जाएगा 3। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसमें माइनर के द्वारा हम लोग चेक किए कि इसका जो है रैंक कैसे निकाला जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे जो मैट्रिक्स दिया जाएगा जिसका रैंक जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो इसमें 2 मेथड है। पहला है रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्रायंगुलर फॉर्म।
रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्रायंगुलर फॉर्म। दूसरा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, इसी को कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। कैनोनिकल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कैसे रैंक निकालेंगे। तो पहला मेथड है रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्रायंगुलर फॉर्म, दूसरा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्रायंगुलर फॉर्म। कैसे निकालेंगे इसमें? तो पहला मेथड है बाय ट्रायंगुलर फॉर्म। तो ट्रायंगुलर फॉर्म में कैसे निकालते हैं रैंक? इसमें रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये फार्मूला है इसमें रैंक निकालने का। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अभी इसके पहले बताया गया है कि नॉन जीरो रोज क्या होता है। नॉन जीरो रोज इज दैट रोज इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट जीरो। सारे एलिमेंट उस रो के जीरो नहीं होंगे। तो देखेंगे जो भी मैट्रिक्स दिया जाएगा उस पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और उसको रिड्यूस करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करेंगे और देखेंगे कि उस नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, और जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे काउंट कर लेंगे, वही उसका रैंक हो जाएगा। तो इसमें आया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बच्चों पिछले वीडियो में बताया गया था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। ए मैट्रिक्स in which all the elements below the principal diagonal are zero is called upper triangular matrix। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस कर देंगे और देख लेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, वही उसका रैंक हो जाएगा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताया गया है कि मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमारे जो मैट्रिक्स दिया गया है
क्या ऐसे कन्वर्ट करेंगे इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है तो ये 1 2 3 है, 5 7 6 8 9 4 कोई मैट्रिक्स दिया गया है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे बदलेंगे। ये है प्रिंसिपल डायगोनल, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल इसको कहते हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो। इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को जीरो कर देंगे और उसके बाद काउंट कर लेंगे कितने नॉन जीरो रोज हैं, वही उसका रैंक होगा। तो अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। क्वेश्चन है इसमें इसे एक क्वेश्चन भी किया गया है a इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 ये मैट्रिक्स दिया गया है। अभी इसको हम लोग निकाले हैं माइनर से, अब इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इसका हम रैंक निकालेंगे। तो दिया गया है तो अब इसको बदलेंगे, अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे लगाएंगे तो इस ये साइन है इक्विवेलेंट का। अब ये इसको जो है जीरो करेंगे, तो जीरो करेंगे, ये R1 है और ये R2 है, तो इसको जीरो करना है तो लिखेंगे इसको R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, तो R1 तो वही रहेगा 1 2 3 और R2 को लिखना है R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 2 माइनस 2 0 4 माइनस 4 0 5 माइनस 6 माइनस 1। तो अब इसके बाद से चेक करेंगे कि कितने इसमें नॉन जीरो रोज हैं। अगर इसको भी जीरो करेंगे, इसको भी जीरो करेंगे तो फिर ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, इसलिए यहीं छोड़ देंगे। अब नॉन जीरो रो इसमें जो है 1 2, इसमें 2 जीरो लेकिन यहाँ एक एलिमेंट है नॉन जीरो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू 2। तो जितना ही नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होगा वही उसका रैंक होगा। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। इसको माइनर से भी हम लोग चेक निकाले थे तो भी इसका रैंक 2 आया था, अब इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी किए तो इसका रैंक 2 है। यह एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक कैसे निकाला जा रहा है और इस पर एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। इसमें दिया गया क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to 1 2 3 2 3 4 0 2 2। अभी इसको भी माइनस हम लोग किए थे, अब इसको हम लोग करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इसका रैंक निकालेंगे। सॉल्यूशन है गिवन दैट जो मैट्रिक्स दिया गया A इक्वल टू 1 2 3 2 3 4 0 2 2। इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदलना है इसको। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदलने के लिए जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एंट्री है ये नॉन जीरो नंबर होना चाहिए और इसके बिलो के एलिमेंट को जीरो करना है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल है ये, यही प्रिंसिपल डायगोनल, इसके बिलो के एलिमेंट को जीरो करना है। तो ये मैट्रिक्स बदल जाएगा, यहाँ इसको जीरो है, इसको जीरो करना है, यानी कि R1 है 1 और R2 का पहला एलिमेंट 2 है, तो R2 टेंस टू लिखेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। तो R2 केवल चेंज होगा, R1 वही रह जाएगा 1 2 3, और R2 जो चेंज होगा, क्या चेंज होगा, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 0, R2 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 1, R2 माइनस 2 तो 4 माइनस 6 माइनस 2, और R3 यही रह जाएगा 0 2 2। अब प्रिंसिपल डायगोनल जीरो, दोनों जीरो हो गया। अब इसको जीरो करना है, इसको जीरो करने के लिए R2 का हेल्प लेंगे, यानी R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R3 के साथ ऐड कर दिया जाए, तो ये जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा मैट्रिक्स, ये दो फर्स्ट एलिमेंट है उसके नीचे दोनों जीरो हो गए। अब इसको जीरो करना है, इस प्लेस को जीरो करना है, इसके लिए बताया गया है कि इसको इस R2 के हेल्प से इसको जीरो करेंगे। तो R2 में यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 2 है, तो R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और R3 के साथ ऐड कर दिया जाए, क्योंकि प्लस है और माइनस है, तो लिखेंगे R3 टेंस टू R3 प्लस 2R2, R3 टेंस टू R3 प्लस 2R2, केवल R3 चेंज होगा, R1 R2 यही रह जाएगा, यानी 1 2 3 1 2 3 0 -1 -2। अब R3 क्या लिखना है, R3 लिखना है R3 प्लस 2R2, R3 प्लस 2R2 0, R3 प्लस 2R2, R3 2 है -2, ये 0 हो जाएगा। R3 प्लस 2R2, R3 है 2 और -4, 2 -4 -2। अब प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो एलिमेंट जो है जीरो हो गया। अब देखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो ये भी है, फर्स्ट रो भी है, सेकेंड रो भी है, थर्ड रो भी है। थर्ड रो में 2 जीरो है लेकिन यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी 3 नॉन जीरो रोज हैं इसमें। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो rows is equal to 3. The rank of A is equal to, therefore rank of A is equal to 3. ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोग तमाम एग्जाम्पल पढ़े हैं। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल वो माइनर्स के द्वारा कैसे रैंक निकाला गया, फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्रायंगुलर फॉर्म, ट्रायंगुलर फॉर्म से कैसे निकाला गया है,
नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज चेक करते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म से, उसको अपर ट्रायंगुलर में बदल देंगे। इसी कंटिन्यूएशन में और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to 1 2 3 1 2 3 फर्स्ट रो का एलिमेंट है, सेकेंड रो का एलिमेंट है 1 4 2 1 4 2 2 6 5, थर्ड रो है 2 6 5। ये मैट्रिक्स दिया गया है जिसका रैंक बताना है बाय ट्रायंगुलर फॉर्म से। तो ये मैट्रिक्स दिया गया 3x3 ऑर्डर का है। अब जो प्रिंसिपल डायगोनल है अपर ट्रायंगुलर में से रिड्यूस करना है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो के एलिमेंट को जीरो करना है। तो प्रिंसिपल डायगोनल का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, और इसी के हेल्प से इसको जीरो करना है। तो इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू, इसको जीरो करना है R2 को, तो लिखेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस R1, क्योंकि 1 है भी 1 है तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा ये। और R3 को लिखेंगे R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1, तो R2 और 3 चेंज होगा, R1 वही रह जाएगा, 1 2 3 यही रह जाएगा। और R2 जो चेंज होगा वो क्या होगा, R2 को लिखना है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 1 माइनस 1 0, R2 माइनस R1 4 माइनस 2 2, R2 माइनस R1 2 माइनस 3 माइनस 1। अब R3 लिखना है R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1, R3 को लिखना है तो R3 2 माइनस 2 0, R3 माइनस 2R1 6 माइनस 4 2, R3 माइनस 2R1 5 माइनस 6 माइनस 1, ये हो गया। ये इस मैट्रिक्स को लिखा गया है, R2 को लिखा गया है R2 माइनस R1, और R3 को लिखा गया है R3 माइनस 2R1, तो R1 यही रह गया। R2 को लिखा गया R2 माइनस R1 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2 2 माइनस 3 माइनस 1, और R3 लिखना है R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1 तो 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 2 6 माइनस 4 2 5 माइनस 6 माइनस 1। अब इसको जीरो करना है, इसको जीरो करने के लिए इसके हेल्प से 2 है, यानी R3 टेंस टू R3 माइनस R2, इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू, इसको जीरो करना है R3 को, R3 टेंस टू R3 माइनस R2, R3 को तो R1 तो वही रह जाएगा 1 2 3, R2 भी वही रह जाएगा 0 2 माइनस 1, और R3 को लिखा गया है R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 0 माइनस 0 0 2 माइनस 2 0 माइनस 1, ये घटाएंगे इसको तो प्लस 1, ये हो जाएगा 0। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है अब देखेंगे इसमें कितने हैं। तो पहला रो है उसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो नॉन जीरो हैं, दूसरे वाले रो में भी नॉन जीरो हैं, तीसरा रो इसका है वो जीरो रो है, सारे एलिमेंट जीरो हैं।
तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू 2। इसमें देखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू 2। तीसरा रो जो है जीरो रो है तो इसका रैंक हो जाएगा 2। देयरफॉर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2, या इसको लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। ये है रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें पहला मेथड हम लोग पढ़े हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्रायंगुलर फॉर्म। ट्रायंगुलर फॉर्म क्या है? इसमें मैट्रिक्स को रिड्यूस किए हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस कर लेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो के एलिमेंट सबको जीरो कर लेंगे। उसके बाद काउंट कर लेंगे कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं। तो जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे वही उसका जो है रैंक हो जाएगा। तो ये है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय ट्रायंगुलर फॉर्म। और एक में और आर्डर इसका जो है माइनर से हम लोग रैंक निकाले हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स माइनर से चेक किए हैं और ट्रायंगुलर फॉर्म से। ये नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।